अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। इन शो का आगाज़ कर रहे हैं गाँव की पंचायत से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जुनैद जी खरीदा ने अल्लाह का शुक्र। जैसा जनाब शुक्रिया अल्लाह का शुक्रिया। ठीक है, खुश हैं आप? रब दी बड़ी रहमत आ ते गल ये आ कि जदों ही इत्थे आउंदे आ उपड़ने आ तुहाडे कोल बसां बदल के इत्थे आउंदे आ ते तुहाडे कोल जे कोई फैसला कराउण आउंदे आ ते फैसला करके भेजिया करो साडा। अच्छा जैसा इससे पहले कि आप कोई बात करें, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आपने अपने चौधरी के इर्द गिर्द ये गाँव तकिया रख के ये समझ लिया है कि इनको चील उठा के नहीं ले जाएगी। इस तरह ये मेरा ख्याल है खुशगुमानी है, गलतफहमी है। सिक्योरिटी तो होंदी है ना, फिर भी अपने वालों ते बंदा सिक्योरिटी क्या तो पूरी चौधरी साहब करदा की है। टांग बांध देना इन तकियों से, फिर बचत हो सकती है। क्यों बननी है? चोरी है कि कुकड़ है? ਲੱਤ ਕਾਹਦੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਟੋਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਿਰੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। मैं पूरी संजीदगी से आपके मसले सुनता हूँ, लोगों के सामने रखता हूँ, अवामुन्नास के, उनमें लोग आपको सजेस्ट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें जो बाद अज़ा हमारे भी काम आती ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। हैं। तो यही ज़िंदगी है, आपके लिए कहता हूँ कि खुश रहें, खुश रखें, छोटे छोटे झगड़ों में मत पड़े। अल्लाह तेरी खैर करे। आ जेड़े झगड़े ना ऐ नहीं होने चाहिए। पुत जिने तू भी है देसी बंदा और राणा नहीं परला भट्ठे ते जा कहंदा जी तुहाडे कोल लड़ाई वालियां इट्टां है। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੌਂਗਿਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। आ दस जेड़ी दसनी है। ਲਓ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਹੀ 2 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਿਆਈ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। बल्ले हो राणिया तू ते बड्डी ते विच एक बोटी नू तरसदा रहना। जैसा ये आपने अच्छा किया, एहतियातन आपने हुक्के पे हाथ डाल लिया। ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਪੜੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਟੋਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ, ਏਡੀ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਟੋਕਾ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਜੰਮ ਪਿਆ? ਲੈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ओ ਗਿਆ? बड्डे आ तेरे छदादू ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ। बड्डे आ तेरे। जरा एक बात का ख्याल रखें कि भाई, मेरे हमारा लिए शो टोका जो है दे। वो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। अगर आप उर्दू में गुफ्तगू करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि शरीका कहा जाता है जो ख़ानदान की आपस में मुखासमत होती है, अंदरून खाना चल रही होती है दुश्मनी, उसको पंजाबी में शरीका कहा जाता है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮਝਦੇ ਆ। ओ भाई, वो बाबू जी कह रहे हैं कि उर्दू में बात करें, तो ये बाबू जी ये मेरे ताए को कह रहा है कि मैं टोका मारूंगा। और टोका जो मेरे चाचे को मारे ना, मैं आप आगे आ जाऊंगा, उसकी मिन्नत करूंगा कि खून खराबा गलत चीज है। आपने बता देखे नहीं टोके। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, यार राणा साहब पर हर दफा कोई इल्जाम ही लगता है तो आप आते हैं। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਬੈਠਾ, ਜਵਾਈ ਮੈਂ ਸੇੜ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਐਤਕੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ओए, क्या कह दिया? ਇਹ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ क्या ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इल्जाम ਦੱਸ लगा दिया है? ਉਹ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਡੈ ਕਿ आखिर की उर्दू में बात कर दो। वो उर्दू में कह रहे हैं बाबूजी। आखिर की गर्मी पड़ रही है। आपको पता है कि इस वक्त मई जून जुलाई में जितनी इधर गर्मी होती है इधर हमारे पिंडों थाओं में उतनी गर्मी तो कहीं भी नहीं होती। ना जी खोते पागल हो जाते हैं इतनी गर्मी पड़ती है। बहुत गर्मी जनाब साहब। तो उस गर्मी की वजह से राणा साहब चंद दिन पहले घर से निकले हैं तो इन्होंने सोचा कि चलो मेरा मतलब गर्मी इन्नी पैन रही है ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੂਵਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਟੂਵਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਲੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਲਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਪਿੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗਾਂ ਟੁਰ ਪਾਂਗਾ ਇਹ ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਡੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜੰਗੀਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵੜ ਗਏ ਟਿਊਬਲ ਦੀ ਧਾਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਊਬਲ ਹੋਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਟੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ओए, ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਧਮਾਤਾ ਉਲਟਾ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੂਲ 'ਚ ਰੇਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਆਇਆ ਰੇਤ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੋਟਰ ਏਡੀ ਤੇਰੀ ਖੋਲ ਗਈ ਰਾਣੇ ਨੇ ਲਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੈਲਸ ਨੇ ਜੈਲਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੂਲ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੈਲਸ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੂਲ ਕੋਲੋਂ ਜੈਲਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਲਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬਲ ਏਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਧਾਰ ਹੀ ਮੋਟੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟੂਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਹੱਥੀ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਨਲਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਬਲ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਰਾਈਏ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਰੇਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੋੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਟੂਬਲ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੂਲ 'ਚ ਰੇਤ ਪਾਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਣਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੈਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੜਿਆ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਸੜ ਗਏ ਵਰਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਧਮਾ ਛੱਡੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ अगर अब तो आपके पास कोई सबूत है तो बात करें वरना इतना बड़ा ਸਾਰੇ इल्जाम ਅੱਖਾਂ आप- ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਊ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਇਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕੌਣ ਐ ਅੱਜਾ ਥੋ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਐਵੇਂ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਕੌਣ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਚ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਜੰਗਦਾ ਨਾ ਨਿਮਤੁੱਲਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀ ਓਏ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੁੜ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਚੌਰੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ
ਉਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁਦ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। खुदा का नाम ले, गांव की इज्जत है, आपके सर का ताज है चौधरी। ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ ਬਿਸਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰਾਈ ਏ। ਕਾਦੀ ਬਿਸਤੀ ਵੇ ਜਨੇਦ ਪੋਤਾ ਜਿਸ ਰਾਣੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬੂਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਜੇਵਰ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਸਾਈਕਲ 2 ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਖੜਨੇ ਨੇ। ਆਹ ਕਾਦਰੀ ਬੂਆ ਲਵਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਬੂਆ ਵੀ। ਉਹ ਭਾਈਏ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਆ ਟਰਬੋ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਰੋਵੇਂ ਚੋਖਿਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਸਾਲਨ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਸਦਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ। ਆਏ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ आहा, ਤੇ ਉਹ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿੱਦ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਰਾਣਾ। ਆਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੂਹੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਅਤਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਰਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਚੌਰੀ ਜੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਕਿਆ ਪਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਚੌਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਦਾ। ਉਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕੰਗਰੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੈਲੀ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मरते हुए लोगों की जिंदगियों का चौथा बड़ा पछतावा ये था कि मैंने जलते कुड़ते, हमेशा मैं जलता कुड़ता रहा दूसरों के रवैये पे, और उस जलने कुड़ने में मैंने अपनी मुट्ठी में बंद खुशियां भी एंजॉय नहीं की। मैं दूसरों के रवैये पे जलता कुड़ता रहा हमेशा, और अपनी खुशियां भूल गया जो मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने दी थी। अजीजी भाईजान द ग्रेट, हम लोग अपनी जिंदगियों में जितनी बेरहमी का मुजाहरा अपने अतराफ में मौजूद अपने अजीज दोस्त रिश्तेदार जानने वाले उनकी कामयाबियों और नाकामियों को जज करते हुए करते हैं ना, शायद ही जिंदगी के किसी मामले में करते हो। बिल्कुल हम बेरहम हो जाते हैं दूसरों की कामयाबियों और नाकामियों पर वकालत करते हुए, यानी वकील बनते हुए। हम खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही फैसला सादर फरमा देते हैं। और ये कि हमें बंदा सियासतदानों ने कामयाब है ज्यादा- या नाकाम है। ये सियासतदानों ने ये बड़ी तरबियत दी है हाँ। हमें इस चीज की। अच्छा, अब सबसे बड़ा इसमें भाईजान सवाल ये पैदा होता है कि आप होते कौन हैं? अगर मैं जरा रफ जबान इस्तेमाल करूं तो मैं पूछूं कि तू मामा लगता है ये फैसला करने में कि तुम्हारी औकात क्या, तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि फलां शख्स जिंदगी में नाकाम है इसलिए कि उसके पास मेरे वाली गाड़ी नहीं है। हो सकता है उसको मेरे वाली गाड़ी पसंद ही ना हो। मैं ये फैसला क्यों कर लिया कि जनाब वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। या दूसरी तरफ कि यार फलां बंदा अपनी जिंदगी से बड़ा मुतमईन है, बहुत खुश है। कैसे मैंने फैसला कर लिया? मेरे पास कौन सा मीटर है जिससे मैंने ये गेज कर लिया कि फलां शख्स बहुत मुतमईन है और बहुत कामयाब है। वो बेचारा हो रहे हो इसलिए बूढ़ी को मार खा के निकले ही हो। अगर ये कामयाबी का मयार है तो तुम 7 अरब लोगों में से खुशकिस्मत तरीन और सबसे कामयाब हो। ये तो कोई मयार नहीं है। देखो कि जी बीवी से मार खा के मुतमईन होके निकलना, ये तो कोई बात। मैं कह रहा हूँ कि हम समझ रहे हैं कि वो बड़ा खुश है और वो बेचारा अंदरों फैंटी खा के निकले। अच्छा यार छोड़ो। एक मिसाल दे रहा हूँ, बेचारा हो रहे कितनी को टेंशन में है, को अपने घरेलू मामलात में या कारोबारी मामलात में। बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो अपने चेहरे पे को ऊपर हंसी रखते हैं। वो अपनी टेंशन्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख छुपा के रखते हैं।
اور دنیا کے ہر بڑے بندے کو آپ دیکھیں نا، جو کہتا ہے کہ جی اس کو شروع میں بڑا مذاق کیا گیا، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے ہر بڑے بندے کو اس کی کاوشوں اور کوششوں کے آغاز میں ہمیشہ مذاق کا نشانہ بنایا گیا، کسی نے بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جناب رائٹ برادران نے خواب دیکھا اور پھر انہوں نے جہاز بنا لیا، تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ غالباً 1903 میں نیو یارک ٹائمز میں جب یہ شروع میں مختلف لوگوں نے ہوائی جہاز بنانے کی یا اڑنے والی مشین بنانے کی کوشش کی تھی، تو جو ان کی پہلی کوشش ہوئی تھی تو نیو یارک ٹائمز جیسے بڑے اخبار نے یہ شہ سرخی جمائی تھی کہ فلائنگ مشین وچ ڈو ناٹ فلائی، ایسی اڑنے والی مشین جو اڑتی نہیں ہے، اور پھر وہ ایسی اڑی کہ اس نے ساری دنیا کو اڑا کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو دوسروں کی ناکامیوں اور کامیابیوں پر اتنی جلدی جج یا وکیل دونوں نہیں بننے چاہیے، ان کو اپنی زندگی خود گزارنی چاہیے اور پھر وہ فیصلہ کریں۔ دیکھیں، میں سوچتا ہوں سارا دن کہ یار میں اس طرح خوش رہتا ہوں، مجھے اس طرح خوش رہ لینے دو۔ ہم دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ جب اپنے موازنے کرنے شروع کر دیتے ہیں نا، جب کمپیریزن کرتے ہیں نا، وہی ہمارے لیے دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ہم موازنے کرنے چھوڑ دیں نا، یقین کرو تو ہماری زندگی اتنی مطمئن ہو جائے۔ اور میں سچی بات بتاؤں تمہیں، جب میں اپنے ملک کا یورپ کے ساتھ، امریکہ، آسٹریلیا، جو دیگر خوشحال ملک ہیں، ان سے موازنہ کرتا ہوں تو اور بہت ساری باتیں ہیں جن میں ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کمپیریزن نہیں کیے جاتے یا نہ ہونے کے برابر کمپیریزن کیے جاتے، اور ہم 24 گھنٹے کمپیریزن ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کمپیریزن کرنے کے، کبھی خاندان میں، کبھی بہن بھائیوں میں، کبھی محلے میں، کبھی ملک میں، کبھی جاننے والوں میں، کہیں ہم موازنہ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور یہی ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو خود آلودہ کرتے ہیں ان پریشانیوں سے۔ اگر ہم یہ چھوڑ دیں نا، اپنی زندگی میں خود مست رہنا شروع کر دیں، مست تمہارے والا مست نہیں کہہ رہا یار، مست مطلب خوش رہنا شروع کر دیں، تو یقین کرو کہ ہماری آدھی پریشانیاں ویسے ختم ہو جائیں گی۔ جو مرضی کو کر رہا ہے، آپ کو اس سے کیا؟ تسی آرام نال شکر والا دہی نہ روٹی کھاؤ تے سو۔ یہ میں تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک آسٹریلیا کی ایک مصنفہ ہے برونی ویئر، وہ بہت معروف، بہت مشہور وہ مصنفہ ہے، موٹیویشنل سپیکر بھی ہے وہ خاتون، زندہ ہے ابھی، اور اس کے لیکچرز، اس کی کتابیں اور اس سے گفتگو جو کی جاتی ہے وہ آج بھی آپ کو یوٹیوب ہر جگہ ملتی ہے، بہت پاپولر ہے برونی ویئر۔ تو وہ نرس تھی، وہ پہلے پیشے کے اعتبار سے نرس تھی، شاید اب بھی ہو، اور اس کی ڈیوٹی اس وارڈ میں تھی جہاں پہ لا علاج مریضوں کو لایا جاتا تھا ان کی زندگی کے آخری دنوں میں، صرف مرنے کے لیے وہاں پہ اس وارڈ میں لایا جاتا تھا۔ اس برونی ویئر خاتون نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ان مریضوں کے ساتھ گزارا تھا، اور پھر اس نے یہ کتاب لکھی تھی The Top 5 Regrets of the Dying، یعنی مرنے والے لوگوں کے 5 بڑے پچھتاوے۔ اور اسے پوچھا گیا کہ نٹ شیل کیا ہے آپ کی سروس، آپ نے جو اتنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے تو آپ اس کا خلاصہ بیان کریں، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے کسی مرنے والے کو زندگی میں کسی دوسرے سے موازنہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کہتے کہ مرنے والے نے ہمیشہ اپنی زندگی کا موازنہ اپنی زندگی کے واقعات سے ہی کیا تھا، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کیا تھا مرنے سے پہلے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ پھر اسے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ان بڑے لوگوں میں 5 بڑی جو پچھتاوے تھے وہ کیا تھے؟ تو اس نے جو پہلا پچھتاوا بتایا تھا نا، اس نے بتایا تھا برونی ویئر نے، اس نے کہا تھا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میرا سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہے کہ میں نے فیملی کو وقت نہیں دیا، میں نے اپنے اہل خانہ کو وقت نہیں دیا، آج میں پچھتا رہا ہوں۔ جناب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کھوت، یہ کھوت ہونا نہیں چاہیے جی، اب پچھتائے کیا ہوت کے ساتھ کھوت ہونا چاہیے میرا خیال، لیکن کہتے کھیت ہے، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے یار۔ یہ ظاہر ہے 4 بندے گل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کریں گے۔ اچھا دوسرا، میں نے تو کھیت ہی پڑھا ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں، میں نے تو کھیت ہی پڑھا ہے۔ ہارورڈ میں بھی تم نے کھیت ہی پڑھا ہے؟ اچھا تم نے وہاں پہ ہارورڈ میں کھیتوں میں کام بھی کیا اور کھیت کو کھیت بھی کہا، بڑی بات ہے یار۔
बस इसी तरह जिंदगी में करना चाहिए कुछ। अच्छा जी, दूसरी बात भी इससे मिलती जुलती थी। दूसरा जो पछतावा था जी कि मैंने अपने पुराने दोस्तों के साथ महफिलें नहीं जमाई। ये पछतावा मरने वालों को रहा कि मैंने अपने पुराने दोस्तों के साथ महफिलें नहीं जमाई। इस बात का एहसास भी आपको मरने से पहले होता है या बुढ़ापे में जाके होता है? जब बाबा कुदरतुल्लाह जो है वो बाबा सुभान अल्लाह को तलाश करता है कि वो पाक पतन जजी लब के ले आओ, वो बाबा सुभान अल्लाह उस वक्त तक अल्लाह को प्यारा होता है। तो ये वो पछतावे जिंदगी के जो है ये इंसान के साथ चलते हैं। जो असल में लाइफ है हमारी, हम किस तरफ चल पड़ते हैं, हम कामयाबियों के मेयार गाड़ियों को घरों को बना लेते हैं। ये भी मेयार हो सकते हैं किसी के नज़दीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके नज़दीक यही हो, यही खुशी हो, यही महरूमी हो। असल में नाकामी क्या है? अभी दो पछतावे हुए, अभी दो पछतावे हुए हैं। मैं बताता हूँ, बाकी 3 भी बता के जाऊंगा। मैं कड़ी यार चलना जाना नहीं आपने, खाना मैं 3 बता के जाऊंगा। चाय बनाई। मैं आपको बताने ये लगा हूं कि कामयाबी किसे कहते हैं? जी, जी। कामयाबी कहते हैं अपनी महरूमी के मदावे को। अपनी महरूमी के मदावे को कामयाबी कहते हैं। कोई मेरी जिंदगी की महरूमी थी, अब आप लोगों को क्या पता कि मेरी जिंदगी की महरूमी क्या थी? क्या थी? जो मैंने हासिल कर ली उसका मैंने मदावा कर लिया, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वही थी। अब आपको क्या पता क्या थी? आप कैसे जज कर सकते हो कि मैं कामयाब हुई या नाकाम? बिल्कुल सही। तो वो उसी को कामयाबी कहते हैं कि महरूमी का मदावा कर लिया मैंने, ये कामयाबी थी। पता नहीं कौन इन्हों केड़ी गल कह बैठा साडा सिर खान दे। तीसरा पछतावा ये है कि मैंने लोगों के डर से सच नहीं बोला जो मुझे बोलना चाहिए। लोगों हमेशा डरता रहा कि यार अगर मैं सच बोलूंगा तो गोगा नाराज हो जाएगा। ये देखिए, ये कितनी बड़ी सच्चाई है ये कि लोगों के डर से मैं सच बोलने से माजूर रहा। गोगा नाराज हो जाए तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ फायदा है। यार बंदा नाराज होकर रोटी नहीं खाता। मजा आ गया जी। आज तुम टॉपिक गोगे का की नाराजगी को नहीं जानते। दूसरे पछतावे रहे। टॉपिक का मजा आ गया जी। आज टॉपिक का क्या बात। अच्छा जी, मरते हुए लोगों की जिंदगियों का चौथा बड़ा पछतावा ये था कि मैंने जलते कुड़ते, हमेशा मैं जलता कुड़ता रहा दूसरों के रवैये पे, और उस जलने कुड़ने में मैंने अपनी मुट्ठी में बंद खुशियां भी एंजॉय नहीं की। मैं दूसरों के रवैये पे जलता कुड़ता रहा हमेशा, और अपनी खुशियां भूल गया जो मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने दी थी। उनको मैं अवेल नहीं किया, उनको मैंने कामयाबी से इस्तेमाल नहीं किया। वाह जी। अच्छा जी, पांचवा बड़ा पछतावा जो कमोबेश हम में से हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा है, वो ये था कि मैंने नाकामी के डर से ख्वाहिशों की ताबीर का पीछा छोड़ दिया। मैंने ख्वाहिशों की ताबीर करना का ये सफर है वो अधूरा छोड़ दिया कि मैं नाकाम ना हो जाऊं। नाकामी का डर मुझे खा गया। हाय हाय, अल्लाह 2-3 चक्कर और लांदा तो कुड़ी ने भी खत लिख देना। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अब किराया तो बर वक्त देना। 2 तारीख को जाएं तो कहते हैं जी आप 2 को क्यों आए हैं, पहली को क्यों नहीं आए आप किराया देने? तो किराया आप खुद देने जाते हैं? जी जी जी, पहले ये लेने आते थे जी, फिर मैंने ही मना किया था। जुनैद साहब मेरे बच्चे रोना शुरू कर देते, और माँ की टांगों को चिमट जाते हैं कि ख्वाजा साहब आ गए। और मैंने कहा बेटा उन्होंने किराया ही लेना है, कोई ऐसी बात नहीं चुप करते जी। नहीं, आप शाम के बाद पाबंदी लगा देना कि ना आया करें, शाम को थोड़ा उजाले में जाएं। शाम को मानता हूं मैं, थोड़ा सा हॉरर होता है शाम को बस। नाज़रीन, हमारे यहाँ किराएदार और मालिक मकान के दरमियान मामूली बातों पे रंजिश, झगड़ा या मुखासमत आम तौर पे देखने को मिलती है। आज हमारे शो में एक मालिक मकान और एक किराएदार तशरीफ रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, जुनैद साहब झगड़ाते किसी गल का है ही नहीं। आप किराएदार हैं जी, इनके? मैंने किराए पे लिया हुआ है मकान। मैं किराएदार हूँ जी, ये मालिक है। ये मालिक मकान जी, ये ख्वाजा अमजद साहब को मैंने 2-3 दफा कहा है, देखें आपकी मेरी कुल ये ख्वाजा है? ख्वाजा जी, ख्वाजा अमजद पूरा साहब। नाम सुने ना, ख्वाजा अमजद। मैंने इनको 2-3 दफा कहा है कि मेरी आपकी जनाब लड़ाई नहीं है, मैं जनाब किराएदार हूँ, मेरी जुर्त है आपके साथ लड़ूं। मगर जुनैद साहब छोटी छोटी बात का फड्डा डाल लेते हैं। अब पानी ये भी इस्तेमाल करते हैं,
इन्होंने एक पोर्शन अपने पास ही रखा हुआ है जी, वैसे ये डिफेंस शिफ्ट हो गए हुए हैं। अच्छा जी 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 जी, वो जो घर है इनका समनाबाद वाला जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे पास सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है जी। ये नीचे वाले पोर्शन में इन्होंने दफ्तर बनाया हुआ है। मैं मिन्नतें करता हूँ, मैं कहता हूँ देखें आप भी पानी इस्तेमाल करते हैं, आप सारा पानी का बिल मुझे पकड़ा जाते हैं। ऐसे लगता नहीं है कि ये पानी इस्तेमाल करते हैं। जुनैद साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये किस कदर पानी इस्तेमाल करते हैं। सारा दिन जनाब जितनी देर दफ्तर होंगे जी ना, बाकी मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, ये चूंकि मालिक हैं ये खुद सारा टाइम जनाब शावर खोल के उसके नीचे खड़े रहते हैं। ये ख्वाजा साहब ने कि वड्डी बतख ने? और भाई साहब मैंने पूछा, मैंने कहा जी इतना ज्यादा क्यों नहाते? कहते जी गर्मी पड़ी। और गर्मी भाई मुझे आप पे है बहुत। तो यार मुझ पे ख्वाजा साहब आप क्यों ऐसे नाराज हो रहे? अब टाइम पे किराया नहीं देते, और जनाब मैं जब मकान लेते हैं तो आप कहते हैं कि एक दिन लेट नहीं होगा। और सर कभी भी नहीं लेट हुआ, आप तो फजूल बातों पे फड्डा बनाते हैं। किराया एक दो आधा दिन हो ही जाता है जी। आप कहते थे कि हमारी फैमिली 5 लोगों पे मुश्तमिल है, 5 लोग हैं हम फैमिली में, उन्होंने 3 लोग ही जाते पता नहीं जुआ कराते तुम। सर मेरा मतलब है तुसी केड़ा गते दे लेंटर पवाए बंदे अगर ज्यादा चलेंगे। जुनैद साहब मेहमान आए हैं मेरे जी मेरा कजन है जी, वो आ गए, वो नॉर्वे होते हैं जी। तो आए तो मैंने उन्हें कहा यार मेरी तरफ आप ठहरे, कोई ऐसी बात नहीं, आपका अपना घर है, आप जाहिर आए हुए हैं, उनका इधर घर नहीं है। अच्छा मालिक मकान और किराएदार के दरमियान 90% झगड़ा जो है ना वो मेहमानों की आमदोरफ्त। जी बिल्कुल साहब एक बाल्टी पानी दी भर के मेरे बच्चियां नु इन्होंने खेड़दियां देख लिया, एक दूजे ते पानी सुट्टन डे सन छोटे ने। अच्छा कहते हैं जी ये क्यों पानी जाया कर रहे हैं? और मैंने कहा ख्वाजा साहब आप जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे नहाते रहते हैं, आप शावर के नीचे खड़े रहते हैं, हजूर चलो शावर इतराज नहीं करता तो असी तो कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल हक बनदा तो। आगे से कहते हैं जी मैं मालिक हूं तो आप मेरे साथ बहस करते हो। ओ यार ठीक है आप मालिक हैं, मगर जो अल्लाह मालिक है उससे भी थोड़ा डरें, खुदा के लिए ऐसे ना करें। छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं जी। मेरा जुनैद साहब तकिया कलाम है प्यारे हो। प्यारे हो? हाँ जी। अच्छा मैंने ऐसे ही गुजरते हुए कह दिया है ख्वाजा साहब को, मैं क्या प्यारे हो आओ चाय पी लो। अच्छा कहते हैं जी तुमने मुझे तंज की है। और भाई मुझे चल जाता है, मुझे पता चल जाता है कौन दिल से कह रहा है, कौन आपकी जुबान और बात कह रही थी, आंखें और चेजा कर रही थी। अच्छा नहीं मेरी बात सुने ना, प्यारे हो आप माइंड कर जाते हैं, तो जब ख्वाजा साहब कहते हैं तो आपने माइंड कर। नहीं वो तो मेरी कास्ट है। अच्छा अच्छा और जनाब हम तो प्यार से प्यारे हो, मैंने दूसरी दफा मैंने एहतियातन नहीं कहा प्यारे हो, फिर मैंने कह दिया मखनो इधर से आओ। आगे से कहते जी एक आधा मक्खन है जी। किस चीज का मक्खन गड्ढे है? एक चीज है ही नहीं, एक चीज है ही नहीं। और मैंने कहा हजूर ये वैसे मैं प्यार कर रहा हूँ आपसे, मैंने कोई ये नहीं कहा कि आप हैं ही मक्खन। ये मुझे भी पता है, मैं भी को अन्ना तो नहीं ना जुनैद साहब, तो लाड ना कह रहे हैं मखनो। शुरू कहते साढ़े बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ख्वाजा साहब इंग्लिश मीडियम जो बच्चा पढ़ता है वो गूंगा तो नहीं ना हो जाता। किसी ने किसी वक्त को गाली निकाल दी जुनैद साहब, मेरे घर में तो गाली निकलती नहीं है। आपकी परजाई ईमान से उसने मेरा हाल 7-8 साल हो गए अब चुप वाट ली, अब नहीं वो बोलती। जब से उसकी बड़ी नानो फौत हुई है ना जी, इधर मत्थे से दुपट्टा ला के कानों के पीछे से ऐसे लाती है जी, और तस्बीह हर वक्त उसके हाथ में होती है। मेरा मतलब है कि अब बच्चे हैं वो गली में फिरते हैं, वो किसी वक्त गाली निकाल देता है, ख्वाजा साहब माइंड कर जाते हैं। अब किराया तो बर वक्त देना। 2 तारीख को जाएं तो कहते हैं जी आप 2 को क्यों आए हैं, पहली को क्यों नहीं आए आप किराया देने? तो किराया आप खुद देने जाते हैं? जी 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 पहले ये लेने आते थे जी, फिर मैंने ही मना किया था। जुनैद साहब मेरे बच्चे रोना शुरू कर देते और माँ की टांगों को चिमट जाते हैं कि ख्वाजा साहब आ गए। और मैंने कहा बेटा उन्होंने किराया ही लेना है, कोई ऐसी बात नहीं चुप करते जी। नहीं आप शाम के बाद पाबंदी लगा देना कि ना आया करें, शाम को दिन के थोड़ा उजाले में जाएं। सा शाम को मानता हूं मैं, थोड़ा सा हॉरर होता है शाम को बस। जुनैद साहब मेरा मतलब है दिन के वक्त ये कौन से संतोष कुमार लगते हैं। आप जो मर्जी कहते जाएं, ख्वाजा साहब के इस लाहौर शहर में आप जैसे 18 किराएदार हैं। जबरदस्त आपने बात की है जी। मेरे
बाप दादा का काम है ये। जुनैद साहब हम तो ताबेदार हैं ख्वाजा साहब के, मगर ये लोग ज्यादती करते हैं। ईमान से आप पाइप खराब हो गया था पानी वाला, टैंकी से जो नीचे आता लीक करना, इनसे पूछे, मैंने खुद अपने पल्ले से ठीक कराया। जब किराए में से काटने लगता हूँ तो कहते हैं खराब भी तो तुम नहीं किया है। यार पानी वाला वो ऊपर टैंकी के साथ जो पाइप, मैं उसके साथ लटका होता हूँ। मैंने कहाँ से पहले तय कर लेनी चाहिए जब आपका किरायानामा हो रहा होता है। जुनैद साहब सारी बातें तय की हुई हैं। हर 3 साल बाद इन्होंने रंग रोगन करा के देना था, वो भी नहीं करा के देते। आपको क्या क्या दुख सुनाए, आगे से कहते हैं जी रही जाओ, तुसी केड़ा अंदर फोटोग्राफी करनी होती। जुनैद साहब छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं, फौरन कह देते हैं अपना सामान चुको। अब मैं कह ख्वाजा साहब जिस दिन हमने सामान उठाया ना, फिर उठाना भी आपको ही पड़ेगा। फिर आपने हमारे साथ बहस करनी है, नहीं मैं 500 लेना है, असी कहना नहीं असी 300 देना है। नाराज हो जाते हैं। जुनैद साहब बच्चे खेलते हैं, बच्चों को क्या पता है, पेंसिल के साथ बच्चों ने दीवार पे लाइनें शाइनें बना दी। आपको पता कितनी कीमत है उस मकान की? 2 करोड़ है, 2 करोड़। ओ सर 2 करोड़ ही रहेगा, पेंसिल के साथ कच मचोले वाए हैं बच्चों ने, तो कहते हैं जी तुम्हारे बच्चे मेरी तस्वीरें बनाते हैं। है साहब आप खुद कहाँ रहते हैं? फेज 5 में इसी फेज के साथ? जी हाँ, और मैं क्या चीते का मुंह लगा लेता हूँ? जनाब हम तो वैसे ही आपको, ना भी आप चीते का मुंह लगाएं तो हम आपको चीता ही समझते हैं। आप हमारे मोहसन हैं, आपने हमें, आपके घर में हम रह रहे हैं, हम ख्वाजा साहब आपके साथ बिल्कुल उनकी नहीं। इज्जत करें ना, आप देखें उनको ना कहा करें ना प्यारे हो। इनकी मिसेज बहन हमारी बाजी, जो उन्होंने नक्शा बताया कि यहाँ से वो दुपट्टा लेके, तो रात को किसी टाइम वो टेरेस पे घूमती है, तो मुझे लगता है जैसे रूह आ गई। जुनैद साहब मेरी बेगम भी यही कहती है कि जदों भान खाजा आंदे ने लगता रूह आ गई। आपने तो ज्यादती की हुई है ना। ख्वाजा साहब बता रहे थे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, ड्राइंग रूम में 2 बकरे बांधे हुए हैं, इन्होंने पाल रहे हैं। जुनैद साहब ख्वाजा साहब भी तो उथे रहंदे रहे ते जी अज मैं बकरे बांध लेने ते केड़ी बुरी गल। अब भाई तुम सारी बातें छोड़ो, घर खाली करो और अपना बंदोबस्त कर लो। ख्वाजा साहब ये बंदोबस्त भी तुहानू ही करना पैना है। तो भाई तुम किराएदार हो या घर जवाई हो? ख्वाजा साहब सारे दे बंदोबस्त कर। जुनैद साहब किसी दे बूहे के पानी खलोवे, ख्वाजा साहब बंदोबस्त कर। किसी दा परनाला बंद हो जावे, ख्वाजा साहब बंदोबस्त। ऐसे जायदाद नहीं बनती। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। कभी मेरी कंपनी के साथ टूर पे चले, आपको बोन फायर मिलेगा, बारबेक्यू मिलेगा, फिर आपको वहां पे रात को भाई ओए कोले हलान वाली सीख ना कर ऐसे। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोस्टर से जब मैं उतरा हूं जुनैद, जो मुझे ख्वाब दिखाए गए थे बेहतरीन होटल के, मैंने ये कोई जुगत नहीं लगाई, वाकई इससे तगड़ा तगड़ा उधर मच्छर फिर रहा था। नाज़रीन टूर ऑपरेटर्स ने जहां पाकिस्तान के अंदर और बाहर सयाहत के फ़रोग़ में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, वहीं सयाहों और मकामी लोगों को उनसे बहुत सी शिकायत लाहक हैं। आइए उन्हीं पर बात करने के लिए चलते हैं हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। टूर ऑपरेटर ओ मेरा दरीना दुश्मन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी कहूं आप हर दफा क्यों मच्छरों वाला होटल हमें करवा देते हैं, आप खुद मच्छर के रिश्तेदार लगते हैं। मच्छरों से कमीशन लेते हैं ये। कौन सी कमीशन, कौन से मच्छर सर? ये है कि आपका जितना बजट होगा आपको उस हिसाब से आपका होटल और फिर आपको वैसे ही सर्विसेज। एक्सक्यूज मी, शट अप। जुनैद साहब जिंदगी में एक सैर मैंने टूर ऑपरेटर के थ्रू की हुई है। अच्छा। फिर मैंने पहले कन्नों को हाथ लगाया, फिर मुझे लगा कि नहीं, तसल्ली नहीं हुई, फिर मैंने नीचे से हाथ डाल के फिर कन्नों को लगाया, फिर मुझे लगा मेरी तसल्ली नहीं हुई, फिर मैंने उल्टबाजी लगा के फिर कन्नों का हाथ लगाया। आप यकीन माने कि वो मैंने एवं ही ना जी एक मैसेज पढ़ लिया एक टूर ऑपरेटर का। उस मैसेज में उसने जो अट्रैक्शन लिखी हुई थी ना, मुझे ऐसे लगे कि शायद ये रास्ते में भी शहद और स्लाइस देते जाएंगे। सुनहरी बाग दिखाए। हाँ जी, सुनहरी साग दिखाए। तुसी बाग ना क्या करो, तुसी क्या करो, सुनहरी साग दिखाए।
7 दिन की जन्नत दिखाते हैं, और जब आप एतराज करते हैं कि हजूर वाला आपने अपने पैकेज में ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, तो लफ्जों की मार एक वकील की तरह मारते हैं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, खाना कहाँ है, खाना तो है ही नहीं है, एकोमोडेशन है, फलां है, खाना यार ताम नहीं है, फलां नहीं है, यार उसका तर्जुमा ही बदल देते जब हैं। मैंने राब्ता किया तो मुझे कहा गया जी कि गाड़ियां जो है ना हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अच्छा। और जिस कोस्टर पे बैठ के हम गए थे, आप यकीन मानिए कि वो कोस्टर बिल्कुल उसी तरह नई थी जैसे फिल्मी हीरोइन नहीं सारी जिंदगी नई रहती। और उस कोस्टर में जरूरत ही नहीं थी ड्राइवर को कहने की कि भाई जी को म्यूजिक ही लगा दो, क्योंकि उसको टायरों में उसकी बॉडी से एक म्यूजिक चल रहा था और कान बहरे हो गए उस म्यूजिक के साथ। इन्हीं खड़ 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 ढिंग खड़क 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 ढिंग ऐसे और बाद में ये कह दिया होगा कि देखें जी हमने आपसे म्यूजिक के पैसे चार्ज नहीं किए थे, लेकिन मुफ्त में सुनवा दिया। सर देखिए, कैसा म्यूजिक था सर जी, कैसा म्यूजिक था? एक मिनट मुझे अपनी बात करने दें। सर मेरी पहले तो ये मैं इनके इतराज का जवाब दूंगा, किसी और कंपनी को मेरी कंपनी के साथ रिलेटेड ना किया जाए। सवेरा हिल्स के नाम से मेरी कंपनी है। सवेरा जी हिल्स हिल्स, हाँ जी हाँ जी, गोल गोल पंगुड़ा नहीं होता वो लाया सू ਉਹਦੇ ਤੇ सवेरा हिल्स लिखे है। लगता है जैसे गोलगप्पों की रेडी है या पान की दुकान है, सवेरा के पान लबों की शान। आप कभी मेरी कंपनी के साथ टूर पे चलें, आपको बोन फायर मिलेगा, बारबेक्यू मिलेगा, फिर आपको वहां पे रात को भाई ओए कोले हलान वाली सीख ना कर ऐसे। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोस्टर से जब मैं उतरा हूं जुनैद, जो मुझे ख्वाब दिखाए गए थे बेहतरीन होटल के, मैंने ये कोई जुगत नहीं लगाई, वाकई इससे तगड़ा तगड़ा उधर मच्छर फिर रहा था। और मैं कहूँ खुदा के वास्ते कोई जलेबी दे दो, कहते भाई जी इसलिए थे कोई जलेबियां काट दे ही नहीं। और मैंने कहा यार वो मच्छरों वाली जलेबी, कहते जी इतने मच्छर जलेबी खाते नहीं जी, उन्हें शुगर है। यार मेरा एक दोस्त गया, उससे इसने कमिट किया था कि जी 7 दिन रात को बॉनफायर और जनाब अली जबरदस्त किस्म का बारबेक्यू होगा। दूसरे तीसरे दिन बारबेक्यू बंद। क्यों? मेरे दोस्त ने पूछा जी बारबेक्यू कहाँ है, कहता जी वो कमेटी वाले ट्रक में डाल के ले गए। साडा बारबेक्यू ही ले गए। और ना वहां पे बाद में मानता है कोई बंदा, और ना ही अपने वादे शायद तो खैर कोई भी पूरे नहीं करते। यार को 7-8 मुकामात की लिस्ट इन्होंने मुझे दिखाई कि ये दिखाएंगे। अच्छा अक्सर होता ये है कि जब आप इतने लंबे टूर पे जाते हैं तो वर्दी तुसी वैगन च सौ जाते हो जी। मेरी कहीं आंख लग गई, मैंने वहां जाके पूछा, मैंने कहा यार वो जो 8 मुकामात तुमने दिखाने हैं वो अब सुबह से शुरू होंगे? कहते नहीं जी 6 तो तुसी पीछे लंघ आए हो, सुते सो और बाकी 2 रह गए ने, ते एक है जिथे तुसी पहुंच गए हो वे, ते एक है पहाड़ी दे पीछे तुहानू सवेरे लेके जाना। अच्छा कई टूर ऑपरेटर्स जो हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज सर अंजाम देते हैं, बड़ा फेयर बिजनेस करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वतन अजीज में इस वक्त जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं ना, उनकी तादाद 800 के लगभग है। हालांकि 800 जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो तो मेरा ख्याल है कि आधे लाहौर शहर में नहीं है, इससे ज्यादा है। तो पूरे पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड है वो सिर्फ 800 हैं, जबकि हकीकी जो तादाद है जो अनरजिस्टर्ड है वो हजारों को टच कर रही है। और मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंटें ये जोर लगा रही हैं कि टूरिज्म को फरोग दिया जाए, वहाँ पे खुदा वास्ते ये फौरी तौर पे ध्यान दें। ये जो टूरिस्ट या टूरिज्म का जो ये काम शुरू हुआ है, ये जो टूर प्लानर दफ्तर खोल के बैठे हैं मुख्तलिफ मुकामात पर, इनका अभी से कोई ना कोई बंदोबस्त करें। अभी इनके लिए कोई कवानीन ऐसे बनाएं कि ये टूरिस्ट को टेंशन देने की बजाय उनको एंजॉय करवाएं। बिल्कुल। अगर ये टेंशन मिलनी शुरू हो गई तो मैं आपको ये अभी लिख के देता हूं कि आपका टूरिज्म जो है ये कभी भी पनप नहीं पाएगा। बाहर के मुमालिक में आप टूरिज्म देखें, वहां पे जो टूर ऑपरेटर होते हैं, ये जो टूरिज्म की कंपनी है, इंतहाई अच्छे तरीके से आपको टूर करवाती हैं। और वहां पे अगर 100 में 2 खराब है तो यहाँ पे 100 में 2 ठीक है। सर चले मेरे साथ
शोरबे वाली ट्राउट खिलाता हूँ अपने क्लाइंट्स को। पता कौन सी ट्राउट किसको कहता है? वो प्याले के अंदर थोड़ी देर खुद गोता मार के तैरता है, लोग कहते हैं ट्राउट तैर रही। वो टाई वाली ट्राउट। अरे आप एक दफा मुझे चांस तो दें, इतना गर्म पानी आएगा आप सोच नहीं सकते। ਉਹ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਜੋ ਡੋਲੇ ਫੜਦਾ ਹੈ। नहीं, गर्म पानी वाला कब देते हैं? गर्मियों में। जून जुलाई में। और आपको एक और इनकी इंतहाई शर्मनाक बात बताऊं कि ये देखो इतनी चीप हरकतें करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे ये जरूर कहते हैं कि इतने इतने पैसे हम लेते हैं, अगर कोई बच जाए तो हम वापस भी करते हैं। आज तक मुझे नहीं किसी दोस्त ने या किसी वाकफकार ने बताया कि टूर ऑपरेटर ने हमें पैसे वापस दिए थे। यार आप ना झूठ बोले। यार दौराने टूर झगड़ा ही इस बात पे होता है कि जनाब ये भी शामिल नहीं था, ये भी शामिल नहीं था, ये भी शामिल नहीं था। शामिल क्या था? तुम्हारी टाई। सर आप टाई को छोड़े, आप मेरी कंपनी को ट्राई करके देखें। हाँ जी, ट्राई करके देखें, आपका टूरिज्म से दिल चढ़ जाए।